पैदल का रास्ता तो चल दिए, चलते चलते दिन छिप गया और रास्ते में एक वन आ गया, बेहद जंगल। अब उसमें कोई रास्ता ना मिले उनको निकलने के लिए, अंधेरा होता जा रहा। चारों ने सोचा भैया आए तो थे धन कमाने के लिए, पर जान कमा के जाना पड़ता, दिखे बात ऐसी है कुछ। चलते रहे तो उन्हें कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा हो सकता है यहाँ कोई आदमी होगा, और वे चारों उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद में देखते हैं कि एक महात्मा धूना लगाए बैठे हैं अपना ध्यान मगन। उन्होंने आदेश प्रणाम अभिवादन किया। वो महात्मा ने देखा भैया तुम यहाँ कहाँ से आ गए रात के टाइम में, यहाँ तो वो दिन में भी नहीं आता। अपनी कहानी सुनाई। उन संत ने कहा कोई बात नहीं, विश्राम करो, सुबह सब देखा जाएगा। दिन निकला, वह महात्मा उन चारों व्यक्तियों को लेकर के और आगे की तरफ बढ़ते हैं उसी वन में। कुछ दूरी पर चलने पर देखते हैं कि एक बहुत सुंदर आलीशान भव्य मंदिर बना हुआ है। वहां पर एक जल का सरोवर है और काफी बड़ा ग्राउंड है, 10-20 बीघे का। उन संत ने कहा देखो ये जो जल का सरोवर है, आप इसमें स्नान करके और इस मंदिर में बैठ जाना। 11 और 12 बजे के बीच यहाँ एक देव प्रकट होगा, आप उससे जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात कि जितना आप खुला ग्राउंड देख रहे हो ना, यहाँ कुछ देर बाद मेला लगेगा बहुत बढ़िया, और उस मेले में सारी सुख सुविधाएं होंगी, सारे व्यंजन आदि सब कुछ होगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, आप अगर उन्हें खाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि उनमें जहर मिला होगा। वो सब मायावी प्रपंच है, इसलिए उधर नहीं जाना, स्नान करके इस मंदिर में बैठना है। वो महात्मा कह के अपने स्थान को चले आते हैं। बुद्धि से बलतस्य, जिसकी जैसी बुद्धि उसके ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। उन चार में से एक व्यक्ति ने कहा भैया आज काहे किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ गए, ऐसे कोई देव आता हो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अरे मेला लगेगा तो मेला देखेंगे। मेला लगने लगा वहां, तो वो व्यक्ति मेले में चला गया। उन तीनों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद मंदिर के गेट में बैठ गए अंदर। बैठे बैठे कुछ देर हो गई। उनमें से एक ने कहा भाई इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया, मैं तो मेला देखने जाता हूं, तुम दोनों अपने बैठे रहो। दोनों बैठे रहे। उनमें से एक व्यक्ति उस मंदिर की बनावट को, गढ़ावट को, सजावट को निहारता रहा, देखता रहा। कितने दिन लगे होंगे बनाने में, कितने कारीगरों ने बनाया होगा, कहां से पत्थर आया होगा, भूल गया। आदमी बैठे, व्यक्ति बैठा कहीं होता है और वो खोया कहीं होता है। लेकिन जो चौथा था वो सतर्कता, सावधान था, उसे उस महात्मा की बातों पर विश्वास था। ये संत झूठ नहीं बोलते, अगर ऐसा कहा है तो अटल सत्य होगा। जैसे ही 11-12 का समय होता है तो एक बहुत सुंदर अलौकिक कोई संत विभूति वहां प्रकट होती है। उस महात्मा ने कहा था कि उसके आते ही अगर आपने कुछ मांग लिया तो मिलेगा, और वो मात्र थोड़ी देर के लिए ही आएगा, आके लौट जाएगा, और जब वो लौट जाएगा तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो जैसी वो देवी विभूति आती है, उसने चरण पकड़ेगा, भगवान मैं बहुत गरीब हूं और मुझे कुछ आप कृपा करें। अच्छा, उस विभूति ने, उस महान व्यक्ति ने उसे अक्षय कोष दिया कि लो ये ऐसा कोष है, खजाना है कि जिंदगी में दोबारा किसी से याचना नहीं करनी पड़ेगी, इतना ही बरतना। तो जैसे उसने वो खजाना उसको दिया, तो जो व्यक्ति देख रहा था मंदिर की बनावट, सजावट, गढ़ावट को, उसने सोचा था ये तो देव वही है शायद जो महात्मा लोग बता रहे थे। लेकिन इतने ही समय में वो आकर के वापिस मुड़ चुका था। और उस दूसरे ने भी कहा कि जी मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी कुछ दे दो। लेकिन संत ने कहा था वापिस अगर वो हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सज्जनों, ये तो एक कहानी है, काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन इसका सत्य सिद्धांत हम समझने का प्रयास करें। एक साखी में बोला जाता है कि कामे क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जिस व्यक्ति में ये व्यसन, विकार, दोष, दुर्गुण होंगे, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची,
अगर हमें क्रोध आता है या काम वासना सताती है या लोभ है या अन्य कुछ भी विकार है, तो समझ लीजिए भक्ति के मार्ग से दूर है। संसार का हर व्यक्ति दुखी है। साहब कहते हैं तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले दुनिया के लोगों को बता दिया था, जन्म दुखा चे मरण दुखा। भगवान बुद्ध ने कहा था जन्म भी दुख है और मरण भी दुख है, लेकिन इस दुख को सुख में बदला जा सकता है, और वो रास्ता है धम्म का, वो रास्ता है भक्ति का, वो रास्ता है सत्संग का। तो वह व्यक्ति अपने घर आता है, उस धन से अपने जीवन को सुखमय बनाता है। वो बीहड़ बन कोई और नहीं, ये संसार ही वो बीहड़ बन है जिसमें आने के बाद व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि मैं इस संसार में क्यों आया था, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मैं कर रहा हूं। और जो लोग इस संसार में संत महापुरुषों की बातों का अनुसरण करते हैं, विश्वास पात्र बनते हैं, उन्हें जीवन में आत्मज्ञान रूपी अक्षय कोष प्राप्त होता है। संसार का सारा धन कितना भी हो, एक दिन खर्च होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी को आत्मज्ञान पैदा हो गया, किसी को सत्य ज्ञान पैदा हो गया, निज स्वरूप का ज्ञान पैदा हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, परम तत्व का ज्ञान हो गया, वो बढ़ता ही बढ़ता है। और उस आत्मज्ञान के बल से आदमी पूर्ण तृप्त रहता है, भले ही चाहे उसको चटनी से रोटी खाने को मिले। महत्व उस बात का नहीं, महत्व उस बात का है कि आपके जीवन में शांति कितनी है। तो हम संतों की बातों पर विचार करें और विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। कितने ही लोग तो संतों को देख करके बड़े टेढ़े टेढ़े बोलते भी हैं, आंखें मुंह भी चढ़ा लेते हैं, उलाहना सभी देखते हैं, लेकिन सौभाग्य समझो अगर जीवन में आपके कोई संत आपको मिले, आपके जीवन को प्रकाशित करे। इसलिए गुरु का संत का उपकार होता है। कहीं भी कोई भी किसी भी संप्रदाय का संत हो, वो भजन गाते थे पहले, अब नहीं गाते, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हाथ जोड़कर अभिवादन करने में कुछ नहीं घटता। किसी के अंतर मन से आपके लिए कोई आशीर्वचन निकले, वो आपके कल्याण का हो सकता है। तो रहा विचारी क्या करे, जो पंथी ना चले विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। अगर कोई व्यक्ति गुरु के रास्ते को छोड़ करके संसार के रास्ते की ओर जाएगा तो निश्चित ही वो दुखी रहेगा, दुख मुक्त नहीं हो सकता। दुख मुक्त होना है तो भक्ति, भजन, सेवा, साधना, सत्संग, स्वाध्याय ये साधन है। शील सदाचार का पालन करे, दुर्गुणों का त्याग करे और अपने मन को अपना मीत बनाए, अपने मन को दोस्त बनाइए। जिस दिन आपने इस मन को दोस्त बना लिया, बाहर के किसी दोस्त की जरूरत नहीं होगी। समय कर रहा है इनकार, क्योंकि समय रुकता नहीं, वो चलता रहता है। मेरी है एक भजन सुनाने की इच्छा, आप कहो तो सुनाओ, नहीं तो माइक रखूं। सुना दीजिए महाराज। बोलिए सदगुरुदेव की।